वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आपको मालूम है अभी टॉपिक जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन का है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट, वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। मैं एक्सप्लेन तो ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन भी मैंने बता दिए थे। आज मैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आर मोर देन कंपेयर टू अदर एक्सरसाइजेज, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये है हमारा टॉपिक अगेन, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन जो आज हमें डिस्कस करने, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो मैं सॉल्व कराता हूँ वन बाय वन। सो पहला क्वेश्चन है जो एक्स लॉग एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। इसको मैं दो तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, एक तो डायरेक्टली ही सॉल्व कर दूँ या फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद ही सॉल्व किया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेरे माइंड में क्यों आया वो बताता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर और हमें मालूम है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ही एक्स होता है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से आपको करवाता हूँ वन बाय वन, ठीक है। तो पहले मैं करा रहा हूँ डायरेक्टली वाला, तो क्या हो जाएगा, अब आई लेट के अकॉर्डिंग ILATE, ठीक है। लॉग लॉग पहले आता है, एक्स बाद में आता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। तो लॉग एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वन बाई टू एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स, ठीक है। और फिर एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू और साथ ही डी एक्स, देखिए टू से टू कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, केवल एक्स बच गया है। एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो ये आ गया है हमारा एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन, आंसर हो गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये मैंने बताया है डायरेक्ट बाई पार्ट्स को यूज़ करके, ठीक है। अभी मैं सब्स्टिट्यूशन को भी तो यूज़ कर सकता हूँ, मैंने पहले ही बताया था, तो सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो पहले मैंने लेट किया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है। तो टू एक्स डी एक्स बराबर डी टी, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जो है वन बाई टू एक्स डी एक्स की जगह डी टी हो जाएगा, तो लॉग टी डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट फंक्शन लॉग खुद ही है, अब बाई पार्ट्स यूज़ करना है हमें। लॉग टी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस लॉग टी का डेरिवेटिव वन अपॉन टी, ठीक, और वन का इंटीग्रेशन डी टी और फिर पूरे में डी टी, लॉग टी, ये टी हो जाएगा टी लॉग टी माइनस वन बाई टी का, और ये भी टी हो गया, टी अपॉन टी कैंसिल आउट, तो केवल डी टी ही बच गया, टी लॉग टी माइनस टी प्लस सी, और टी भी कॉमन आ रहा है, टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाई टू, देखिए बिल्कुल सेम, ठीक है, दोनों से आंसर सेम आया, ठीक है। तो जब भी माइंड में ऐसा लगे कि ये इस तरीके से हो सकता है क्या, ऑलवेज सॉल्व द क्वेश्चन, हमेशा उसे ट्राई करके देख लो, आपको कभी भी डाउट नहीं रहेंगे फिर, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम सॉल्व करके देख सकते हैं, ओके। ये था एक क्वेश्चन, अभी और भी बताने में वाला हूँ। एक बेटा एक क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट, ये इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ध्यान से देखो, तो ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है, ठीक है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है, ठीक है, लॉग उसका इंटीग्रेशन ये होता है। तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट किसका करना है, तो इसके साथ वन माना जा सकता है, क्योंकि लॉग फंक्शन तो खुद ही मतलब नॉन इंटीग्रेबल होता है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ बाई पार्ट्स यूज करेंगे, सो लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट दिस एंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट में हमें इस पार्ट को क्या करना पड़ेगा, अब इसी का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मैं हाँ एक्सप्लेन करता हूँ, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होता है, तो ये पूरी चीज़ अपॉन में आ गई। अब इसका करेंगे तो एक्स का 1 प्लस रूट वाला पार्ट 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का किया जाएगा चेन रूल से, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो यहाँ इंटू में 2x और कर देते हैं, और ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ये डेरिवेटिव हो गया है। ठीक, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ dx ब्रैकेट क्लोज dx। ये बाई पार्ट्स यूज कर दिया मैंने। अब हम इस पार्ट को आगे सॉल्व करते हैं। तो लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका हो जाएगा x, तो यहाँ लिख दिया मैंने x, माइनस इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, एलसीएम ले लेता हूँ तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये x हो गया पहले लिखो, और यहाँ आ जाएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जो एलसीएम वाला पार्ट है वो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में ये क्वांटिटी, नॉट द क्वांटिटी एक्चुअली फंक्शन, और dx। ठीक है, देख सकते हो आप एलसीएम लेने पर ये भी आ जाएगा। ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए, बस इसको हमें अब सॉल्व करना होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और हाँ एक चीज़, ये एक्स है और ये भी तो एक्स होगा, सॉरी ये तो ऑलरेडी यूज हो ही गया है, ये x जो पहले लिखा हुआ है इसकी वजह से आया है। ठीक है, तो x अपॉन में ये वैल्यू बचती है। ठीक, अब जरा आप ध्यान से अगर इसको सोचें तो ये क्या लिखा हुआ है, इस पार्ट का डेरिवेटिव भी तो है, तो लेट कर लेते हैं हम, यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी, तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बाई टू। देखिए जितना शॉर्ट में आप यूज़ कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है क्योंकि टाइम कम लगेगा। तो यहाँ आ गया है एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई टू, तो डी टी अपॉन में 2, और ये रूट टी। ठीक है, रूट टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम, एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 टी के पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, टी की वैल्यू पुट कर देनी है, एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 टी के पावर माइनस हाफ प्लस 1 टी के पावर हाफ, तो अंडर रूट टी अपॉन में भी हाफ, इंटू में 2 से 2 कैंसिल, टी की वैल्यू क्या है बेटा, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो उसी का इंटीग्रेशन था तो इसका डबल इंटीग्रेशन हो गया, वही रिजल्ट आ गया। तो क्या हो गया फाइनल आंसर, एक्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, ये है हमारा रिजल्ट, ये है हमारा आंसर। ओके, तो ये इस तरह से देखिए, कोई भी फंक्शन आए घबराइए मत, तरीका लगाइए किस तरह सॉल्व करें। अभी तो टाइम है कि आप सीख जाए मेथड को, मेथड सीखने के बाद पेपर पे टाइम नहीं होता, पेपर में तुम्हें बस अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस है ये सब। तो कभी भी क्वेश्चन देखे घबराओ मत, उसे बस देखो, सॉल्व करने लग जाओ, हो सकता है गलत हो जाए, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। बट हाँ ये है कि हर बार सेम मेथड ही ट्राई करते रहो, सेम मेथड ट्राई करोगे तो कभी होगा ही ना। आप लोग ये गलती करते हैं, ठीक है, जैसे कई बार बच्चे बताते हैं मुझे कि सर ये मैंने ट्राई किया 2-3 बार ट्राई कर लिया, 3 बार तो ट्राई कर लिया तुमने, लेकिन बेटा 3 बार मेथड तुमने सेम ही रखा, कुछ भी स्टेप चेंज नहीं हुई। तो अगर स्टेप चेंज ही नहीं हो रही है तो उसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है गलत होने की, अगर वो सही कर रहे हो तो, कि तुमने कहीं ना कहीं फॉर्मूला प्रॉब्लम कर दिया, प्लस माइनस की मिस्टेक कर दिया। अगर वो भी नहीं है, इट मीन्स योर मेथड इज नॉट करेक्ट विच यू आर अप्लाइंग, तो वो चीज़ आपको चेक करनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ओके, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको ये सब आपकी 7th एक्सरसाइज जो है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की 9.7 एक्सरसाइज, उसी के क्वेश्चन है इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स के। ठीक,
तो अभी तक मैं जो आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अप टू क्वेश्चन 5 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 के जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन वो कर रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो जाएंगे, आपको करने भी हैं वो, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स। आईलेट यूज करिए बेटा, तो क्या पता लगेगा, ILATE, आई इनवर्स, सबसे पहले इनवर्स, तो यही हो गया फर्स्ट फंक्शन। तो tan इनवर्स एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला यूज हो गया है, यहाँ आ जाएगा x³/3 और tan इनवर्स x माइनस इधर x³ अपॉन 3 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और राइट, इस तरह से हो जाएगा x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/3 बाहर कर दिया है मैंने। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ इंटीग्रेशन में अगर न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर हो जाए, डिग्री न्यूमरेटर की ग्रेटर हो जाए कंपेयरिंग टू डिनोमिनेटर, देन हमेशा डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ डिवाइड करने वाले हैं। तो डिवाइड की स्टेप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो x³ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा, तो कितनी बार हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो एक्चुअली से, इस तरह से x टाइम x³ प्लस एक्स, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस एक्स, अब तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो क्या हो गया बेटा, देखिए x आ जाएगा एक तो, और माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। ये आ गया हमारा टर्म सॉल्व होने के बाद। x³/3 tan इनवर्स x बराबर हो डिग्री तो भी डिवाइड करते हैं, और अगर ग्रेटर हो तो भी डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना है। माइनस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा x²/2 माइनस एक्स अपॉन दिस, इसको t ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे t आ जाएगा, और क्या हो जाएगा देखिए 1/2 करेंगे हम, ठीक है ना। 1/2 क्यों, क्योंकि 2x, चलो लिखी दे रहा हूँ यहाँ पे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, 2x dx बराबर dt, x dx बराबर dt बाय 1/2 बाहर इसलिए क्या इधर हो गया, ठीक है। x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/6 log t, log mod t, t की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। t आना था बस मैंने डायरेक्टली वैल्यू रखी है t की, आप चाहो तो पहले t के बाद में नेक्स्ट स्टेप में शो करा दीजिएगा। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ओके क्लियर। तो धीरे धीरे करके आप 1 बाय 1 एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आप सीख जाएंगे, डेफिनेटली सीख जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कोई भी सीखता है, बोलते ही हैं, ठीक। हाँ, तो अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी ही एक्सरसाइज से ही मैंने अभी बोला था कि 5-6 जो क्वेश्चन है उन्हीं के ही पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम अगला क्वेश्चन जो है वो बताने वाला हूँ, सेक इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर dx। क्लियरली पता लग रहा है सेक इनवर्स एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन एंड द 1/x स्क्वायर इज द सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो हम इसे करते हैं सॉल्व। ठीक है बेटा, देखिए ये अगला क्वेश्चन है जो अभी मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, आइडियट से हमें पता लग रहा है दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड फंक्शन, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यू अपॉन डी का फॉर्मूला जो भी यूज होता है लिख सकते हो आप। तो सेकेंड इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है 1/x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किया जाएगा जो कि कितना होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो एक्स की पावर -2 करके ही लिखता हूँ मैं इसे, इस तरह से हो गया ये, ठीक है ना। ये अभी हमने एक ही स्टेप लिखी है, ठीक है बेटा। एक छोटी सी मिस्टेक एक्चुअली ये कॉसेक का लिख दिया था मैंने, सेकंड में माइनस नहीं आता प्लस ही रहता है, तो ये हो गया है, ठीक। अब सेकेंड इनवर्स एक्स
एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन माइनस यहाँ पे वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन और थ्री एक्स। ठीक है, ये माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ आ गया है माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स प्लस एक्स अपॉन में ही है ये वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसे, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स। ठीक है, इतना टर्म आ चुका है। अभी हमें इसको और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है बच्चों, देखो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करें। ठीक, अब ये पार्ट तो हो ही चुका है, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स प्लस, इसके लिए मैं लेट करने वाला हूँ। अब मैं इसको ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करके करता हूँ ना, क्योंकि ऐसे आप कोई फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने लेट करते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ लेट वाले स्टेप आप साइड में ही लिखना। ठीक है, तो लेट एक्स बराबर सेकेंड थीटा, क्यों इससे पता लगा सेकेंड थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है इस वजह से। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक थीटा एन थीटा और डी। ये जो लेट वाली स्टेप है यहाँ पे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा फंक्शन देखिए, डी एक्स की जगह हो गया सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा ओवर एक्स स्क्वायर मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन फिर टेन थीटा और ये भी टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक अपॉन सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स प्लस केवल कॉस बच जाएगा, क्योंकि वन अपॉन सेकेंड थीटा रेसिप्रोकल हो गया तो कॉस थीटा इतना आ गया। क्या हो गया बच्चों आंसर माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर में एक्स प्लस ये टर्म जो है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन सॉरी इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। ये सॉल्व हो गया। ठीक, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ये कि ये थीटा के टर्म में आंसर होना चाहिए एक्स के टर्म में, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई एक्स। ठीक है, तो माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस साइन को मैं कॉस के टर्म में ब्रेक करता हूँ तो रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स ओवर एक्स ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो आप, प्लस अंडर रूट वन माइनस कॉस क्या हो जाएगा वन बाई एक्स तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक्स का माइनस वन ओवर एक्स, ठीक है, तो वो फॉर्म में एक्स आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है।